आइए दोस्तों, एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप तमाम साथियों का वेलकम। देखेंगे फिलहाल आज की इस वीडियोस में इस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं कि जितने भी स्टूडेंट मौलवी पास आउट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम डीएलएड करें, तो इस वीडियोस में डीएलएड से रिलेटेड आपको और जानकारी देंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इस वीडियोस में जो हम जानकारी क्या क्या चीज़ का देंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि मौलवी के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा चीज़ कि इस वर्ष डीएलएड वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं। तीसरा चीज़, क्या अदर स्टेट से यानी जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे जगह है जहाँ से लोग डीएलएड करवाते हैं, तो क्या आप वहाँ से मौलवी की डिग्री से कर सकते हैं या फिर नहीं। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। सारा कंफ्यूजन और जो भी परेशानियां हैं आपका, मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपका फायदा होगा। जिस टॉपिक पर आप वीडियोस कहेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियोस ला कर देंगे। उनके बाद जो भी खबर, जो भी अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि मौलवी के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सिंपली सी जवाब है कि बिल्कुल आप मौलवी के बाद डीएलएड कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है वहां पर समझिए। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाइएगा या फिर खुद से अप्लाई कीजिएगा या फिर किसी के पास जाइएगा साइबर कैफे में, तो उनको सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने वक्त में उनसे पूछा जाता है कि आपने मैट्रिक, ठीक है, उसके बाद इंटर, तो आपका मैट्रिक हो गया फोकानिया और इंटर हो गया मौलवी। तो वहां पर यह पूछा जाता है कि मैट्रिक और इंटर आपने किस बोर्ड से पास किया है। तो जो साइबर कैफे वाले रहते हैं, अक्सर गैर कौम रहते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता, तो आप वहां पर कहेंगे कि मैट्रिक सेलेक्ट कीजिए। उनके बाद अब बोर्ड में जो डालना है वो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, वहां पर डायरेक्टली ऑप्शन भी आता है। उसी तरह इंटर डालना है। उसके बाद फैकल्टी पूछा जाता है कि इंटर आपने क्या चीज से पास किया है। तो अगर आप 2022 तक इंटर मौलवी पास किए होंगे तो वो आर्ट्स का वैल्यू था, उनका आर्ट्स के बराबर था। लेकिन 2023 के बाद अगर आप पास किए होंगे तो आपके बाज़ाब्ता एडमिट कार्ड पर, मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा कि आपका जो मौलवी है वो आर्ट्स है या फिर साइंस है या फिर कॉमर्स है या फिर क्या है। तो वो चीज़ आप वहां पर बता देंगे, ठीक है। तो ये परेशानी होती है, तो ये यहां से आप दूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें ये पूछ रहे थे आपके अदर स्टेट से हम कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका भी जवाब है कि बिल्कुल आप भारत के अंदर कहीं से, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य से आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जितना मान्यता मैट्रिक और इंटर का है उतना ही मान्यता अपने मदरसा बोर्ड का मौलवी और इंटर का, मौलवी और फोकानिया का भी है, ठीक है। उसके बाद समझिए यहां पर कि इस वर्ष यानी कि 2024 में आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब क्या है सुनिए। डीएलएड वाला जो भी फॉर्म भराया जा रहा था, तो आप लोगों का उस वक्त रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। तो जब रिजल्ट नहीं आया था तो आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया तो उनके बाद जो ये डीएलएड वाला जो वक्त था, डेट था फॉर्म अप्लाई का, वो डेट समाप्त हो गया। तो हम इस इंतजार में थे कि कहीं खुदा न खास्ता डेट अगर बढ़ाएगा तो आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे, आप फॉर्म भर देंगे। लेकिन डेट जो तय था उसी तय मुतय्यना वक्त पर क्लोज हो गया वो फॉर्म भरना, ठीक है। तो अब जो है फॉर्म भरना भी क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब उन लोगों का, जो बच्चे डीएलएड वाला फॉर्म भरे थे, उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, ठीक है, और उनका अब एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए अब इस वर्ष 2024 में आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं अपने बिहार के अंदर से। अदर स्टेट जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोरखपुर, तो वो सब में अगर फॉर्म भराया जा रहा होगा तो वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर से करेंगे तो उस कॉलेज को देख लीजिएगा कि कॉलेज की मान्यता है या फिर नहीं है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद समझ में आ गया होगा
कि क्या मौलवी के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं, करेंगे तो कैसे, क्या क्या परेशानी होती है, उसको भी हमने दूर कर दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में अपना दुआया जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप लोगों के नेक्स्ट वीडियोस जो होगी इंशाल्लाह मैं हेल्पफुल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियोस को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।